बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरी ज़िंदगी की कहानी शुरू ही नाउमीदी, गरीबी और हसरत से होती है। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ ना कोई आसाइश थी, ना कोई सहूलत। माँ बाप ने बड़ी मेहनत से मुझे पाला, मगर शायद किस्मत ने मेरे लिए पहले दिन से ही मुश्किल रास्ता लिखा हुआ था। मैं छोटा ही था कि पहले मेरा बाप दुनिया से चला गया। माँ ने अकेले दोनों वक्त के खाने के लिए जिद्दोजहद की। मैं भी छोटी उम्र में काम पर लग गया था ताकि घर का कुछ बोझ हल्का हो जाए, मगर ये गरीबी किसी के हिलाने से नहीं हिलती, वो इंसान के कंधों पर पल पल पड़ती है। फिर कुछ साल बाद मेरी माँ भी बीमारी में चली गई। मैं सड़क के किनारे बैठकर रोता था कि अब मेरा कोई नहीं, मगर जिंदगी तो चलती ही रहती है। ना कोई भाई था, ना कोई बहन, अकेला रह गया था। न पढ़ने का सहारा मिला, न किसी ने पढ़ाया, और यूं मैं अनपढ़ रह गया। माँ बाप के जाने के बाद मेरा सहारा बस एक ही घर था, मेरे चाचा का घर। वही लोग थे जो मेरे दुख में कभी मेरे साथ खड़े रहे। मेरी एक कज़न थी, वही पली बड़ी, बचपन से मुझे जानती थी। घर वालों ने सोचा कि मैं अकेला हूँ, वो अकेली है, दोनों की शादी कर दी जाए तो शायद हमारा घर भी बन जाए और मेरी जिंदगी भी संभल जाए। मैंने कभी जिद नहीं की, समझता था कि जो फैसला बड़े करते हैं वो बेहतर होता है। मैंने दिल में सोचा था कि अच्छी बीवी मिली तो शायद जिंदगी की मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी, मगर किस्मत शायद मेरे लिए कुछ और ही लिख कर बैठी थी। शादी तो हो गई, मगर शुरू दिन से ही मैंने उसके रवैये में एक अजीब सा फासले का एहसास महसूस किया। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, मगर मैं ये बात तब तक नहीं समझ पाया था जब तक वक्त ने मुझे सच ना दिखा दिया। वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। मैं पूरे दिन मजदूरी करके थका घर आता और वो अक्सर अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर बात करती रहती। शुरू शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सादा मिजाज का आदमी था, मेरे वहम भी गरीब थे। मैंने कभी बदगुमानी नहीं की थी। मैं जब भी घर में दाखिल होता वो फौरन मोबाइल स्क्रीन बंद कर देती। कभी फ़ोन कट जाता, कभी वो फौरन मौजू बदल देती। मैं पूछता भी नहीं था क्योंकि मैं जानता था कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, शायद वो अपनी सहेलियों से बात करती होगी। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये एक मामूल बन गया। एक वक्त ऐसा आया कि मेरा दिल खुद ही गवाही देने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। रात को जब मैं सो जाता वो देर तक जागती रहती। कभी उसके मोबाइल की लाइट दीवार पर पड़ती तो मेरी आंख खुल जाती, मगर मैं कुछ कह नहीं पाता। एक तो मैं उससे उम्र में कुछ बड़ा था, दूसरा वो पढ़ी लिखी थी और मैं तो अपना नाम भी मुश्किल से लिख पाता था। एक दिन मैंने देखा कि वो हंसते हुए मैसेज पढ़ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? वो फौरन चौंक गई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा जाए। मगर फिर अगले ही लम्हे उसने गुस्से से कहा, आपको हर वक्त शक क्यों होता है? कोई भी मैसेज हो सकता है। मैं खामोश हो गया। मैंने हमेशा खामोशी को ही हल समझा था, क्योंकि मैं लड़ झगड़ कर बातें नहीं करना चाहता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसका मोबाइल उठाया। मुझे लगा शायद कुछ समझ आ जाए, मगर स्क्रीन पर लफ्ज थे और मेरे लिए वो सिर्फ लकीरें थी। मैं एक एक लफ्ज देखता रहा, मगर कुछ समझ ना आया। बस मुझे इतना अंदाजा हुआ कि उसे किसी के मैसेज बहुत आते हैं, बार बार नोटिफिकेशन बजता है। कभी वो मुस्कुराती थी, कभी घबरा जाती थी। मेरे अंदर कहीं दर्द सा उठता था कि शायद वो मुझसे खुश नहीं है। मैं सोचता था कि मैं गरीब आदमी हूँ, शायद वो किसी अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखती थी और इसी ख्वाहिश में वो किसी और से बात करती थी। मैंने कई रातें रोते हुए गुजारी हैं, मगर कभी उसके सामने नहीं रोता था। मैं उससे पूछ भी नहीं सकता था कि वो कौन है, क्योंकि एक तो मैं पढ़ नहीं सकता था, दूसरा मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि वो जवाब भी देगी या नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो मुझसे दूर होती जा रही है, हमारे दरमियान बातचीत कम होती जा रही थी। वो मेरी इज्जत भी नहीं करती थी, मेरे खाने पीने की फिक्र भी नहीं करती थी। मैं दिन रात मजदूरी करता था, ईंटें उठाता, सीमेंट मिलाता, मगर उसके लिए मेरे अंदर हमेशा मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जो शायद सिर्फ गरीब आदमी के दिल में होती है, खामोश, बे आवाज और बे इज्जत। एक दफा मैं जल्दी घर आ गया। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका, वो फोन पर किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी। मैं दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। मैं सुन भी नहीं सकता था, समझ भी नहीं सकता था, मगर उसकी हंसी में किसी और के लिए प्यार था, मेरे लिए कभी नहीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं उसका शौहर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसकी नज़र में एक बोझ हूँ। लेकिन मैं तब भी कुछ ना बोला।
क्योंकि मुझे लगता था शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि वो किससे बात करती थी, कौन था वो शख्स, क्या रिश्ता था उसके साथ। बस इतना जानता था कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी और मेरी अनपढ़ आंखें वो सब नहीं पढ़ सकती थी जो उसके दिल में लिखा था। ये वक्त था जब मैं अंदर से टूटने लगा। दिन में मजदूरी, रात में उसकी बेरुखी, मैं धीरे धीरे खत्म हो रहा था, मगर फिर भी उम्मीद थी कि शायद वो बदल जाए। लेकिन जिंदगी ने मेरे लिए कुछ और लिख रखा था और वो सब अगले हिस्से में शुरू होगा। उस दिन से जब उसने मुझसे तलाक मांगी, मेरी जिंदगी में वो दिन शायद हमेशा के लिए एक जख्म बनकर रह गया। जब मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी तोड़ना चाहती है, मैंने बहुत बर्दाश्त किया था उसकी लापरवाहियाँ, उसके रवैये, उसकी रातों की फ़ोन कॉल्स, सब कुछ। मैंने सोचा शायद वक्त के साथ वो बदल जाए, मगर एक दिन वो मेरे सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में वो फैसला साफ लिखा हुआ था जिसे मैं पढ़ना नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, तुम हमेशा गरीब रहोगे, तुम मेरे लायक नहीं हो। उसके ये अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। मैं समझ नहीं पाया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो ये सब कह रही थी। मैं गरीब था, ये सच था। मैं अनपढ़ था, ये भी सच था, मगर दिल से बुरा नहीं था। मैंने उसे कभी तकलीफ नहीं दी, कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, कभी उसे बुरा लफ्ज तक नहीं कहा। मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है, क्यों जा रही हो, मगर उसने कोई वजाहत नहीं दी। एक ही जुमला बार बार दोहराती रही, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, मुझे तलाक चाहिए। मेरी दुनिया उस लम्हे रुक गई। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की सारी सांसें बंद हो गई हों। मैंने लाख कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरा वाहिद सहारा हो, मगर उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो जैसे पहले ही फैसला करके आई थी। घर वाले भी उसके साथ खड़े थे। मुझे तो जैसे दुश्मन समझा जाने लगा था। किसी ने ये नहीं सोचा कि गरीब आदमी के लिए तलाक का मतलब सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, उसका पूरी जिंदगी का सहारा टूट जाता है। आखिरकार मैंने तलाक दे दी, दिल पर पत्थर रखकर, शायद इसलिए कि मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहता था। अगर वो खुश नहीं थी तो मैं क्या कर सकता था। तलाक के बाद मेरा घर खाली लगने लगा। एक तरफ माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, अब वो भी चली गई। मेरी जिंदगी में एक ऐसा सन्नाटा भर गया जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैं शाम को काम से आता तो कमरे में चुप ही चुप होती। पहले मैं आते ही उसका चेहरा देखता था, अब दरवाजा खोलता और अंधेरे में खामोशी मेरा मुंह चिढ़ाती। मैं अक्सर रात को रोता था, मगर किसी को बताता नहीं था। लोग कहते थे मर्द नहीं रोता, मगर मैं मर्द होते हुए भी टूट चुका था। एक दिन मैं ठीक तरह से काम पर नहीं जा सका। इतनी तकलीफ थी कि जिस्म में ताकत नहीं थी। मैं सोचता था कि अब मैं क्या करूंगा, किसके लिए मेहनत करूंगा, किसके लिए कमाऊंगा। मुझसे घर वाले भी दूर हो गए थे, बस मैं ही था और मेरी टूटी हुई जिंदगी। मगर फिर एक वक्त आया जब मैंने खुद से कहा, अगर मैं खुद को नहीं उठाऊंगा तो कोई मुझे नहीं उठाएगा। मैंने फैसला किया कि कुछ अपना करना है, कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरा हो, कोई छीन ना सके, कोई छोड़कर ना जाए। मेरे पास पैसे बहुत कम थे, सिर्फ 500 रुपए। मैंने यही पैसे लेकर शहर से एक पुराना सा ठेला खरीदा, एक बर्नर लिया, 2 पतीलियां, 5 कप, थोड़ा सा दूध, चाय की पत्ती और कुछ बिस्किट। और उस दिन मैंने अपना पहला चाय का ढाबा खोल लिया, सड़क के किनारे, गर्म झोंकों के बीच, धूप के नीचे। लेकिन वो ढाबा मेरी उम्मीद था। पहला दिन अजीब सा था। मुझे लगता था शायद कोई नहीं आएगा। मैं खुद को हिम्मत दिलाता कि ठीक हो जाएगा। दोपहर तक एक आदमी आया, मैंने उसे चाय बनाकर दी। उसने कहा, चाय तो काफी अच्छी है, मेहनत करते रहना, काम चल जाएगा। ये पहला जुमला मेरे लिए उम्मीद की पहली किरण था। आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे, कोई मजदूर, कोई रिक्शे वाला, कोई दुकानदार। मैं सबको इज्जत से बिठाता था, चाहे अमीर हो या गरीब। मैंने कभी गाहक को कमतर नहीं समझा, क्योंकि मैं खुद गरीब था और जानता था कि इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं। कई दफा बारिश हो जाती, ठेला भीग जाता, चूल्हा बुझ जाता। कई बार धूप इतनी सख्त होती कि बैठना मुश्किल हो जाता था, मगर मैं रुका नहीं। मैं हर दिन नई मेहनत के साथ खड़ा होता था। एक दिन मैंने अपनी कमाई में से थोड़े पैसे बचाए और समोसे रखने शुरू कर दिए।
फिर 2 बर्तन और खरीदे, फिर दाल चावल भी रखने लगा। लोग कहते थे कि मेरी चाय में मोहब्बत है। शायद सच ही कहते थे, क्योंकि मैंने टूट कर ही चाय बनाना सीखी थी। 1 साल गुजर गया, मेरा ठेला अब एक छोटा सा ढाबा बन चुका था। मैंने एक लड़का भी रख लिया जो बर्तन धोता था। मैं जिंदगी में पहली बार कुछ बनता हुआ देख रहा था। तलाक के बाद जो टूटा था वो अब धीरे धीरे जुड़ रहा था। मैंने अपने दुख को अपनी मेहनत बना दिया, और ये वो मोड़ था जहाँ से मेरी किस्मत बदलने लगी। फिर अगला मोड़ आया जब मेरी दूसरी शादी हुई और जिंदगी ने मुझे दिखाया कि असल मोहब्बत क्या होती है। जब मेरा ढाबा चलने लगा, जिंदगी में थोड़ी सी रौनक वापस आई। पहले मैं अकेला बैठा होता था, अब मेरे पास ग्राहक भी आते थे और बातें भी करते थे। कुछ लोग मेरा हाल पूछते थे और कुछ लोग मेरा हौसला बढ़ाते थे। मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान अगर किसी से बदला लेना चाहे तो उस बदला सिर्फ मेहनत से लिया जाता है, किसी को नीचा दिखाकर नहीं। तलाक के बाद मेरा दिल टूटा था, मगर मेरी मेहनत ने मुझे सहारा दिया। मैंने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। सुबह फजर के बाद से रात 11 बजे तक ढाबे पर लगा रहता। कप धोता, चाय बनाता, बर्तन साफ करता, धूल झाड़ता, सब काम खुद करता। लेकिन ये जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर साफ थी, किसी के धोखे से पाक। 1 साल गुजर गया। ढाबा अब शहर के लोगों में मशहूर हो चुका था। लोग कहते थे इस गरीब आदमी की चाय में सच्चाई है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमाई बेहतर होने लगी। मैंने अपनी जगह का किराया बढ़ाकर एक बेहतर जगह ले ली। बड़े बर्तन, बेहतर चाय, मजीद खाने की चीजें। लोग अब मेरे नाम को जानने लगे थे। उस दौरान मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार कहने लगे, अब तुम अकेले कब तक रहोगे, दूसरी शादी कर लो, कोई तुम्हारा साथ देने वाले भी हो। शुरू में मैंने इनकार किया। मेरे दिल में अभी तक पहली बीवी का गम था। मैं डरता था कि कहीं फिर वही सब ना हो जाए, मगर फिर सोचा कि जिंदगी रुक कर नहीं गुजारनी। इंसान टूट जाए तो उसे किसी का सहारा चाहिए होता है, और मैं तो सालों से तन्हा था। चाचा की तरफ से एक रिश्ता आया, एक औरत जो पहले से ही समझदार, पढ़ी लिखी और बहुत सलीकामंद थी। मेरी पहली बीवी के बरक्स उसे न दौलत का लालच था, न दिखावा था। वो सीधी सादी औरत थी, चेहरे से ही नरमी झलकती थी। मैंने सोच समझकर हाँ की और हम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद मुझे जिंदगी में पहली बार किसी ने इज्जत दी, वो इज्जत जो शायद हर बढ़ जाता है। वो सुबह उठकर घर संभालती, मेरे काम में ही हाथ बटाती। वो कहती, अकेले काम मत किया करो, हाथ थक जाते होंगे। उसकी ये छोटी छोटी बातें मुझे अंदर से मजबूत कर देती थी। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने पहली बीवी की जगह मुझे असल औरत दी है, जो साथ निभाने वाली हो। वो मेरे ढाबे पर भी आती थी, ग्राहकों से हंसते बोलते बगैर किसी गुरूर की खिदमत करती, और लोग मुझे कहते, भाई तुम किस्मत वाले हो, ऐसी औरत आजकल मिलती कहाँ है। उसके आने से कारोबार में बरकत भी आ गई। दूसरे साल मैंने छोटा सा ढाबा छोड़कर एक किराए की दुकान ले ली। मैंने नाम रखा माँ जी की चाय, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी माँ की दुआ ही मुझे यहाँ तक लाई थी। मेरी बीवी ने दुकान का हर कोना साफ करके सजा दिया। गाहक की आमद बढ़ती गई। मैंने 2 आदमी रख लिए। फिर मैंने नाश्ता शुरू कर दिया, पराठे, अंडे, चने। मेरे पास लोगों की कतार लगने लगी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अब मैं किराए की जगह जिंदगी गुजार कर क्यों रहूं। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, फिर एक छोटा सा प्लाट किस्तों पर लिया। साल भर की मेहनत के बाद मैंने अपना पहला होटल बनाया। होटल छोटा था पर मेरा था। उसकी हर ईंट में मेरी मेहनत थी। मैं जब उसकी दीवारें देखता था तो माँ याद आती थी, बाप याद आता था, वो रातें याद आती थी जब मैं रोते रोते सोया था, और वो लम्हे याद आते थे जब पहली बीवी ने मुझे अनपढ़ और गरीब कहकर छोड़ दिया था। मगर आज मैं मजबूत था, और उस ताकत में मेरी दूसरी बीवी का सबसे बड़ा हाथ था। वो हमेशा कहती थी, गरीबी ऐब नहीं होती, हिम्मत छोड़ देना ऐब होता है। ये अल्फाज मेरे अंदर आग जला देते थे। मेरा होटल चंद सालों में मशहूर हो गया। मैं अब वो मजदूर नहीं रहा था जो दिन भर धूप में ईंटें उठाता था। मैं अब होटल का मालिक था। लोग मुझे नाम से पुकारते थे, मेरा एहतराम करते थे। कभी कभी रात को मैं अपनी बीवी के साथ छत पर बैठकर चाय पीता तो वो कहती, देखो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दे दिया है। और मैं दिल में कहता, हाँ, मगर इस फल में तुम्हारा साथ भी मिला हुआ है। मेरी जिंदगी बदल गई थी, मेरी गुर्बत खत्म हो गई थी। मेरे हाथों के छाले अब जख्म नहीं, मेरी कामयाबी की कहानी थे। मैंने कभी पहली बीवी के बारे में बुरा नहीं सोचा, बस यही सोचता था कि शायद उसने मेरी कदर ना की, मगर अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर दे दिया।
میں اور मेरी दूसरी बीवी एक खुश और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। मेरा कारोबार मजबूत था, मैं अपनी मेहनत पर फख्र करता था, मगर किस्मत ने मेरे लिए एक और मंजर रखा हुआ था, वो मंजर जिसने मेरी पूरी कहानी का रंग ही बदल दिया। एक दिन अचानक मेरी पहली बीवी अपने शौहर और बच्चे के साथ मेरे होटल पर आ गई और ये वो लम्हा था जिसने मेरी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। मेरा होटल उस इलाके का सबसे मशहूर होटल था। बड़ा सा बोर्ड, शीशे की दीवारें, महंगी लाइटें, अंदर आते ही खुशबू वाला माहौल, मेहमानों की मेजों पर खुशगवार चहल पहल। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक अनपढ़ मजदूर इस जगह तक पहुंच जाऊंगा। मैं अक्सर खुद दरवाजे के पास खड़ा मेहमानों को खुशामदीद कहता था। मुझे आने जाने वाले लोगों को देखकर अजीब सुकून मिलता था, जैसे जिंदगी मुझे बता रही हो कि हारने वाला वो होता है जो बैठ जाए। मैं नहीं बैठा था। उसी शाम एक गाड़ी आकर रुकी, दरवाजा खुला और मैं लम्हे भर के लिए पत्थर बन गया। वो थी मेरी पहली बीवी। चेहरे पर वही नफासत, वही गुरूर, बस आंखों के नीचे स्याह हल्के थे, जैसे जिंदगी उसे हल्के हल्के थप्पड़ मारती रही हो। उसके साथ उसका शौहर खड़ा था, साफ सुथरा आदमी, ऊपर से अफसर टाइप, मगर आंखों में अजीब सख्ती और गरूर का बदबूदार तकब्बर। मैंने खुद को संभाला। मैं मालिक था, जज्बात जाहिर करना मेरी कमजोरी होती। मैंने एहतराम से सर झुकाया। खुश आमदीद, अंदर तशरीफ लाए। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में पहचान की चमक तो थी, मगर इस पहचान के साथ एक तेज झटका भी। शायद उसे यकीन नहीं आया कि मैं इतने बड़े होटल का मालिक हूँ। वो दोनों एक मेज पर बैठे। मैं पीछे हटा, लेकिन दूर से देखता रहा। उसका शौहर मुसलसल चिड़चिड़ा नजर आ रहा था। कभी हाथ झटकता, कभी ऊंची आवाज में कुछ कहता, कभी मेज पर उंगली मारता। वेटर ऑर्डर लेने आया तो वो आदमी वेटर पर भी चिल्ला पड़ा, कान खोलो, ये मेन्यू समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मैंने महसूस किया कि वो शर्मिंदगी से गर्दन नीची कर रहा है। उसके हाथ लरज रहे थे, आवाज भी दब गई थी। वो शौहर मुसलसल उस पर तंज कर रहा था। तुमसे कहा था कि घर पर खाना बना लिया करो, मगर तुम्हें तो बस बाहर घूमना है। अब यहाँ बैठकर परेशान हो रही हो। वो खामोश रही। मुझे यूं लगा जैसे उसके अंदर कहीं कुछ मर गया हो। मैंने एक लम्हा रुककर सोचा, कभी मैं उसकी बातों पर रोया था, आज वो किसी और की बातों पर रो रही थी। जिंदगी कितने अजीब हिसाब बराबर करती है। खाना आया, उन्होंने खाना खाया। फिर जब बिल आया तो उसके शौहर ने जेब से बटवा निकाला और अचानक जल्दी जल्दी खोजने लगा। 20 सेकंड की तलाश के बाद वो गुस्से से चिल्ला उठा, यार मैं तो पर्स घर भूल आया हूँ। उसने बीवी की तरफ घूर कर कहा, तुम्हारे पास पैसे हैं? वो डरस गई। उसने आहिस्तगी से बैग खोला। बैग में से चंद मुड़े हुए नोट निकले, मगर बिल उससे कहीं ज्यादा था। शौहर ने तंजिया हंसी हंसी, वाह इतनी अमीर हो, इतने ही पैसे हैं तुम्हारे पास, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, लोग हंसेंगे। वो निढाल सी आवाज में बोली। मैं कोशिश करती हूँ कि वो ये जुमला मुकम्मल ना कर पाई। शौहर ने उसके हाथ से पैसे चटक कर मेज पर फेंक दिए। ये रखो, इससे क्या होगा? बिल दुगनी रकम का है। कितनी निकम्मी हो तुम। पूरा हाल जैसे सुन हो गया। उसके चेहरे पर ऐसी बेबसी थी जो मेरे दिल को चीर गई। ये वही औरत थी जो मुझे कहती थी, तुम हमेशा गरीब रहोगे, तुमसे मेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। ये वही औरत थी जिसे मेरी गुर्बत बर्दाश्त न हुई, जिसने पढ़ लिख कर निकल जाने के ख्वाब देखे थे और आज वो अपनी इज्जत बचाने के लिए जेब में मुड़े हुए चंद नोट ढूंढ रही थी। मैं आगे बढ़ा। मेरी कदमों की चाप ने उसे चौंका दिया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत, शर्मिंदगी, अफसोस सब कुछ था। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा, अगर इजाजत दे तो मैं बिल अदा कर दूं? उसके शौहर ने कंधे झटके, हाँ हाँ कर दो, वैसे भी बिल इतना ज्यादा भी नहीं है और तुम होटल के मालिक लगते हो, कर दो। और वो आदमी मुंह मोड़कर मोबाइल में मसरूफ हो गया, जैसे उस औरत की कोई वक़्त ही नहीं। मैंने बिल उठाया, काउंटर में भेजा और वापस आकर उसके सामने खड़ा हो गया। वो आहिस्तगी से बोली, मैं मौजूद चाहती हूँ, मेरा शौहर थोड़ा सख्त मिजाज है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्र अदा करती हूँ, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने बैठकर धीरे से कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं एहसान नहीं करता, मैं सिर्फ वही लौटाता हूँ जो जिंदगी मुझे देती है, और कभी कभी खामोश रहना भी बड़ा जवाब होता है। वो पहली बार मेरी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत कर पाई। उसकी आंखों में पानी भर आया। वो आहिस्ता से बोली, तुम्हें पता है मेरा शौहर
उसने मुझे धोखा दिया है। कई सालों से मेरी जिंदगी एक जहन्नम बन गई है। मैं सोचती थी पढ़ा लिखा मर्द खुशी देगा, मगर मुझे तो इज्जत भी नहीं मिली, मोहब्बत तो दूर की बात है। मैं खामोश रहा, दिल में एक अजीब दर्द उठा, लेकिन साथ ही एक सुकून भी। वो बताती गई उसके शौहर के ताल्लुकात, उसकी बदजुबानी, उसकी मार पीट, वो सब कुछ जो कभी वो मुझ में ढूंढती थी उस आदमी में कहीं नहीं था। वो थक चुकी थी, टूट चुकी थी, अपने किए पर पछतावा उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आखिर में वो धीरे से बोली, तुम जानते हो मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही की थी। तुम मेरे लिए कभी गलत आदमी नहीं थे, मैं खुद गलत थी। मैंने तुम्हें समझा नहीं, मुझे अफसोस है, बहुत ज्यादा। मैंने नरमी से जवाब दिया, अफसोस कभी किसी के जख्म नहीं भरता, लेकिन इतना जान लो मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। बस तुमने जो रास्ता चुना उसने तुम्हें वहां पहुंचा दिया जहां आज हो, और मैंने जो रास्ता चुना वो मुझे यहाँ ले आया। वो रोते हुए सर झुका गई। उसके शौहर ने दूर से आवाज लगाई, अरे चलो ड्रामा खत्म हुआ, घर चले। मैंने उससे कहा, उठो, तुम मजबूत हो, सिर्फ भूली हुई हो, जिंदगी खत्म नहीं हुई, सिर्फ रास्ता गलत था। वापस आ जाओ, अपने लिए जियो, किसी के लिए नहीं। वो आहिस्ता से मुस्कुराई, वही मुस्कुराहट जिसमें कभी गुरूर होता था, आज उसमें सिर्फ शिकस्त का दर्द था। वो चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ा देखता रहा। अफसर ने उस पर फिर गुस्सा किया, दरवाजा जोर से बंद किया। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि शायद पहली बार से एहसास हुआ कि असल ताकत, असल इज्जत इंसान के अखलाक में होती है, डिग्री में नहीं। और मैं लम्हा भर के लिए आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। किस्मत ने मुझे देर से दिया, मगर क्या खूब दिया। नाजरीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल बथीरा वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।